मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब कुछ बोलोगे? मोहम्मद, मोहम्मद, मुहम्मद नबीना फी नूरू अदीना मिन मक्का हबीबी नून सिताफल खाना। हाँ भाई मोहम्मद भाई, 5 सेकंड गिनूंगा उसके बाद निकाल दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए आप आउट। हिंदुस्तानी दोस्त भाई आप बैन हो चुके हैं। हसन गिलानी साहब जुड़े हैं और हमारे प्यारे साजिद इमाम भी जुड़े हैं, हदीस वाला। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, बड़ी बेस्ट स्ट्रेटजी से आप मैंने मैसेज देखे थे। आदम कहाँ पे? एडम साहब जो है अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। अरे फिजा फिजा आई थी लेकिन फिजा चली गई है। फिजा अगर जुड़ना है तो जुड़ जाओ क्योंकि मैंने आपसे बात आप नहीं तो की है। फिजा के नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं साहिल, फिजा ने जो भी बात की ना, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट दी है उसने कि जो कमजोर मुसलमान है ना, वो आके आयातों को डिफेंड करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं। बिल्कुल सही बात की आपने, उसका मजाक क्यों बनाते हो आप इसका? नहीं नहीं, आई टोटली क्यों अग्री बनाते हो विद। मजाक? अरे मजाक क्यों बनाते हो आप उसका कि भाई वो डिफेंड कर रही है कि जो कुरान में लिखा है वो सही है, जो कमजोर मुसलमान आके कहते हैं कि जी नहीं लिखा स्लेवरी। आपको ये तो पता नहीं स्लेवरी के आपने हकाइक, और आपको ये राइट्स तो पता नहीं है स्लेवरी के, क्या 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 इस्लाम ने स्लेवरी के राइट्स दिए। अच्छा हसन साहब 1 मिनट रुकिएगा, हमारे बहुत अजीज दोस्त जुड़े हैं, देखते हैं उनकी आवाज आज आती है या नहीं आती है। अरे, बोलते साथ गायब निकल हो गया गए। यार। ये तो मैं एक बात, साजिद साजिद साजिद, मैं हाँ हसन भाई, साजिद इतना नहीं हंसना मेरे भाई, मुझे हंसने वाले लोग पसंद नहीं है। ये तो क्यों नबी ऐसा को भी बात नहीं बात? करिए पसंद थे। सीरियस करो, नबी ने कहा था। बात करिए सीधा करो। मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत भाई कामयाब नबी ने आदमी कहा हूँ था और इसलिए बहुत आपको पसंद नहीं है। लेकिन साजिद साजिद हम्म बहुत कामयाब और बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ। ये बात में आपको बाद में पता चलेगा। ये एडम बताएं को लेकर आओ। ये एक मिनट ये बताएं, आपको हंसी क्यों नहीं पसंद है? हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, ये नबी ने कहा था इसलिए। आप देखें क्या आपको पता है हंसने से यार, खून की रफ्तार बढ़ती है, सेहत अच्छी रहती है, तंदुरुस्ती रहती है, चुस्ती रहती है, मतलब आपके अंदर चुस्ती रहती है शरीर में। बहुत चुस्ती है मेरे भाई, आप लोगों को सुन सुन के ना नहीं बड़ी चुस्ती आती है यार। आप दूसरा चीज अल्हम्दुलिल्लाह चुस्ती दीन की समझ रहे हैं इतनी ना, चुस्ती आ जाती है ना, दीन दीन कोई और नहीं मैंने चूसता है, चुस्ती का शरीर में चूसना नहीं चुस्ती कहा, रहती है, शरीर मैंने में चुस्ती चुस्ती का फुर्ती रहती है। चूसना नहीं कहा। मैं हाँ जैसे तो आपके मुझे यही आदम लगा को कि हर आप चीज कह रहे गे, हैं कि चुस्ती रहती नहीं है। नहीं, जैसे आपके आदम को हर भाई चीज गे चूसने नजर आती है, आपको भी हर चूसने चीज पर आप चूसना नजर आती है। चू आप मैंने लोगों की चुस्ती कहा जहनीत था तो गंदी है, आपको चूसना कैसे आप सुनाई दिया, और लोगों की आपको इतराज क्यों जहनीत हो गया? गंदी है कि हर चीज आपको चूसना नजर आती है। क्योंकि आपको आपके चूसना क्यों आदम लग गया साहब जो ऐसा? आते हैं ना, जो आपके मैंने भगवान है, कहा हंसने से ये खून जो की आपकी रफ्तार टीम अच्छी को रन रहती है, करते हैं, ये सेहत जो अच्छी आपकी रहती टीम है। के मुताबिक को पैसा लेके आपको देते मेरे हैं, हंसने से क्या ये उनकी प्रॉब्लम है? बात करना। आयरन को मेरे लेकर आओ अपने हंसने से क्या बाप को। प्रॉब्लम है? मेरे अपने हंसने से क्या यार मैं प्रॉब्लम है? कह रहा हूँ, मैं अच्छा साजिद मोहम्मद मैं अरबी आपके बताऊं, बाप है कि नहीं? ठीक ठीक, मेरा सवाल, मोहम्मद मोहम्मद अरबी अरबी आपके बाप है कि कौन? नहीं? मोहम्मद अरबी जो कौन? मक्के में पैदा हुए थे। कौन से मोहम्मद अरबी जो आपके चैनल पे आते हैं, या आप ना ना, किसकी जो बात कर रहे मक्के हैं? में नबी पैदा पाक हुए थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? मक्के में पैदा हुए थे, जो हजरत आयशा के साथ जिन्होंने मुबाशरत की थी। आपको पता है मैं कौन हूँ? आप मुसलमान है ना, मेरा नाम पता है आपको क्या है? मेरा क्या नाम लिखा हुआ है? अभी ये हंसे कमेंट हाईलाइट हुआ था, उसको हटा देते तो साइड से देखते हैं। मेरे नाम को देखो, मेरा नाम क्या है? चलो अब मैं आपका दीन जानता हूँ, मेरा हस्सान नाम क्या है? जिलानी। हस्सान जिलानी। हसन गिलानी। हस्सान लिखा हुआ हसन डबल एस है गिलानी। ना? हसन नहीं, रहता ना तो हसन सिंगल गिलानी। एस रहता ना? अरे सिंगल एस भाई रहता, हसन हस्सान नहीं है। गिलानी। अरे छोड़ दो ना हर चीज को, गिलानी। आप गिलानी पे हाँ फोकस करो। चले गिलानी। गिलानी किसकी औलाद है? बगदाद से, मतलब बगदाद से ताल्लुक रखते हैं आप। किसकी? हजरत अब्दुल कादिर गिलानी की औलाद है हम। तो हजरत वो तो अब्दुल हसनी कादिर हुसैनी गिलानी सैयद थे किसकी ना? औलाद है?
हसन हजरत हुसैनी अब्दुल सैयद का। कादिर अच्छा, वो जिलानी, उसी मैं भी सैयद उसी हूँ अब्दुल यार, मैं कादिर भी सैयद जिलानी के हूँ। साथ ना, सुने, उसी अब्दुल कादिर जिलानी के खानवादी साहब ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने बदतमीजी कुम नहीं करना बिस्मिल्लाह कहकर, साजिद, जो बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुम तमीज तमीज बिस्मिल्लाह से बात कहकर करना, पहले मुझे बात करने दो, मुर्दों को मैं जिंदा बात कर करूंगा। दिया था, साजिद और चुप, अपने आप वो साजिद चुप, खुदा की साजिद तरह चुप, समझते थे अपने आप को, खुदा साजिद से बढ़ चुप, चुके थे। साजिद उसी चुप, उसी जिलानी साजिद की चुप, औलाद से हैं आप ना मैं कह ना। रहा हूँ साजिद चुप, मैं तुम्हें अपनी लड़ी बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए बोल रहा हूँ, चुप करके मैं सुनो मैं मजाक नहीं कौन हूँ। कर रहा हूँ, मजाक तो आपके उलमा मैं ने कह रहा किया हूँ है। जो चुप आपके करके सुनो परदादा मैं कौन हूँ। लकड़दादा थे, उन्होंने मैं क्या कह रहा हूँ कहा, पहले चुप वो करके सुनो कहते मैं थे कौन हूँ, मैं अपनी कुम लड़ी दे रहा हूँ, बिइज़निल्लाह, वो कहते मैं थे कुम अपनी लड़ी बिइज़निल्लाह, दे रहा हूँ। मुर्दों को साजिद जिंदा सुनो, करते सब थे। ये तो सुनो, खुदा का काम है, कुरान से बात ये करो, खुदा का कुरान काम से है भी ना बात करो। ना। मैं कह रहा अच्छा, हूँ कुरान से बात खामोश हो करो, जाए, एक कुरान से भी सवाल, बात करो, पहले चुप करके सुनो मेरी ठीक है, लड़ी क्या है। इसका जवाब, मेरा सवाल तो सुन ले मेरी तब ना लड़ी जवाब क्या है देंगे। पहले ये सुनो, मेरा मेरी सवाल लड़ी सुन ले क्या है, तब तो मैं जवाब दूंगा देंगे जवाब, हर चीज का जवाब दूंगा, ना हर ना चीज ना। का जवाब मेरा दूंगा। सवाल मेरी तो लड़ी सुने, क्या है, तो मेरा सवाल सुने, मेरी मेरा लड़ी क्या सवाल है सुने। पहले अच्छा भाई। हसन भाई, अल्लाह के सिवा कोई जिंदा साजिद, कर सकता है? अल्लाह के सिवा कोई मैं जिंदा कह कर रहा हूँ, सकता है? मैं कह रहा हूँ अच्छा कि हसन मैं भाई, तुम्हें एक बात कह रहा हूँ कि मेरी लड़ी क्या है, पहले ये बताओ साजिद। मैं जानता हूँ बस बकरी की लड़ी होती है। मेरा एक सवाल, अल्लाह के सिवा कोई मेरी जिंदा कर लड़ी सकता है कि क्या नहीं? है, मैं किस खानदान से आता हूँ, तुम मुसलमान थे, मेरी लड़ी क्या है? मैंने कहा है मैं क्या एक है गिलानी क्या है फैमिली से हूँ, मेरी लड़ी क्या है क्या ये लड़ी? बताओ साजिद। तुम एक्स मुस्लिम थे, मैं साहिद से नहीं पूछूंगा, तुम मुझे बताओ क्या बताना है? मेरी मेरा एक लड़ी क्या क्वेश्चन है। गौ से पाक की औलाद से है यार ना, साजिद तो ये तुम बताइए, मुसलमान गौ थे से या नहीं पाक ने थे? कुम मैं बिस्मिल्लाह कह कह रहा के हूँ यार एक मुर्गे साजिद को जिंदा साजिद किया, साजिद मुर्दे को, मुर्गे को साजिद जिंदा कैसे मैं किया? ये तुम्हें तो एक कुरान बात कहता है कि ये मैं सिर्फ इसको इसका किसी को जवाब मौत देना, हयात देना मेरे जिम्मा है। मैं तुम्हें हर चीज का जवाब दूंगा। मैं साहिल से बाद में पूछूंगा। साहिल एक थोड़ा सा कमजोर मुसलमान है और मुझे उस पे रहम आता है, थोड़ा सा प्यार वो तो आता है कभी कि वो कहते ही नहीं कि शायद मैं ठीक मुसलमान हो हूँ। जाए। मुसलमान थे, साजिद वो लेकिन साजिद मुसलमान मैं थे। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये बताओ, मुझे साजिद ये बताओ, तुम मुसलमान चलो थे अच्छा, हाँ सवाल या ना? करो पहले। हाँ, तुम मुसलमान थे ना? बैक स्टेज आइए, नूनू दिखाता हूँ, फिर कैसे मानेंगे आप? भाई तुम मुसलमान थे हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। तुम कह दोगे मैं मान लूंगा। मैं तुम्हें ये आयतुल कुर्सी वगैरह नहीं पढ़वाऊंगा। हाँ बोले, थे हाँ, मुसलमान। यस तो। गिलानियों की लड़ी क्या है? लड़ी एक ही मैं जानता हूँ, जो बकरी देती है पीछे से मैंगनी की तरह ब्लैक ब्लैक, उसके अलावा कोई लड़ी मैं नहीं जानता। हसनी हुसैनी सैयद थे। अच्छा चलो यार, तुम्हें ये इतनी अच्छा, गिलानियों का शजरा क्या है ये बता। मौलाए कायनात के बाद उन्होंने कहा था, हाजा कदमी कुल्लु रकबती कुल्लु वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। यानी सबसे पहले वली तो नबी अरे है, उनकी गर्दन भाईजान, पर मैं भी है। आपसे इतना मौलाए सिर्फ कायनात है, पूछ रहा उनकी हूँ, गर्दन पर मैं भी है। आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि मैं किसकी औलाद में से हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। इतना तो आपको बताना चाहिए। तो सदर नसब वहीं मुसलमान से थे जाकर के मिलता है। ठीक है, सदर नसब कहाँ वहीं से पे? जाकर मिलता है, फिर आप भी हसनी हुसैनी कहाँ पे? सैयद हुए, तो क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, हजरत हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का शजर नसब कहाँ से मिलता है? हजरत फातिमा तो जहरा से। उनकी औलाद में से, किस में से? तो इससे क्या हो जाएगा? इमाम बाकर से होंगे, इमाम जाफर सादिक से होंगे, तकी से होंगे, नकी से होंगे, अली रजा से होंगे, मूसा काजिम से होंगे, तो मुझसे क्या उससे लेने देना है? 12 क्या इमाम से बात किसी के कर रहे हो? होंगे। आपको ये भी नहीं पता कि यार हजरत अब्दुल कादिर जिलानी किस लड़ी में से आके नबी पाक से मिलते हैं? अच्छा, आपको पता है नबी किस श्रेणी में आते थे? नबी के वालिदैन के वालिदैन के वालिदैन का नाम क्या था? कुसै बिन कलाब बिन मुर्रा बिन फाद बिन अदनान बिन यार जलेबी गालिब क्यों बिन बना फहर। रहे हो आपको पता साजिद? है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम आपको जिससे नबी बात का कर शजर रहे हो। नसब पता नहीं है, मैं और तुमसे शेख एक अब्दुल बात कादिर पूछूं, जिलानी मेरा का शजर दिमाग नसब मुझसे खराब नहीं पूछने करना आए हैं। साजिद। नबी मेरा का दिमाग शजर नसब खराब पता है नहीं आपको? करना साजिद। नबी का मेरा शजर दिमाग नसब खराब नहीं पता करना है? साजिद। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं तुम जाहिल सबके किस्म के पीछे हूँ। इंसान, मैं तुमसे नबी का इतना शजर पूछ रहा नसब हूँ तुम्हें पता नहीं है? कि मेरा सजरा नसब क्या है। अबे नबी का शजर नसब बता ना। अबे मैं तुमसे पूछूं, तुम मुसलमान थे, मैं तो बताऊंगा नबी का यार। तुम मुसलमान हो, तुम ठीक है, तो बता दो। बताओ कि तुम मुसलमान थे कि बता यार दो, गिलानी नबी का किस सदर नसब सजरा बताओ। नसब से? आदम तक जुड़ा दो, जुड़ा दो, मुसलमान मान लूंगा, मैं खुद मुसलमान हो जाऊंगा। बताओ, आदम तक जुड़ा दो साजिद मैं सदर नसब तुमसे नबी का। इतनी बात कर रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं गिलानी हूँ और मेरा शजर नसब क्या है, तुम्हें इतना नहीं पता? अजीब चूतियापा इंसान है यार, या तुम्हारे बाप दादा, मुझे क्या पता, होंगे कहीं ना कहीं गाली से नहीं मिले देना जुले इधर उधर साजिद। से। तुम मुसलमान थे ना, तुम मुसलमान थे तो तुम्हारे बाप दादा और मेरे बाप दादा उस वक्त एक ही थे। अब अपने तुमने मैंने अपना जब बाप कहा बदल कि लिया, मैं वो अलग सैयद बात हूँ, है। मैंने कहा मैं अब सैयद हूँ, अब मैंने अब कहा मैं तुमने अपना सैयद बाप हूँ। बदल लिया है। अच्छा, हजरत अब्दुल मैंने कादिर कहा, जिलानी मैंने का कभी पता है? कहा था मैं सैयद हूँ? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का पता है?
बिल्कुल जानता हूँ, जिन्होंने अल्लाह वाला काम किया था, कुम बिस्मिल्लाह कहकर मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। अल्लाह कहता है कुरान में कि मेरे अलावा कोई ना मौत दे सकता है ना हयात दे सकता है, और अल्लाह से बढ़ गए थे और वो उन्होंने कुम वो तो बिस्मिल्लाह है कहकर नहीं मुर्दों को यार जिंदा भाई, कर वो दिया तो था। वाजी ही नहीं है, वो तो वाजी नहीं है। मैं आपको पूछूं सजरा क्या, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने मेरा कहा सजरा क्या। था, उन्होंने कहा था मैं मेरा आपको कदम बताता सब हूँ मेरा वली सजरा गर्दन क्या, पर पहले है। सुन लो, हजरत पहले सुन अली लो यार साजिद, जो तुम उनके बाप बेवकूफ, दादा तुम की बेवकूफ हो। सब में आते हैं, तुमने छोटी अपने मोटी ये बाप दादा यूट्यूब की की कदम वीडियोस पर भी देखी है। अपने बाप दादा साजिद की गर्दन पर भी साजिद कदम रख दिया था। साजिद साजिद, अरे बकवास इस्लाम बंद के करो और साथ मेरी बात करो सुनो। ना हसन भाई। बकवास हसन भाई बंद करो और मेरी बात सुनो साजिद। तुम एक चुप एकदम करके मेरी बात सुनो, बेहुदा चुप चुप बकवास सवाल चुप करते हो। तुम्हारे चुप बाप दादा हैं तो उसका चुप सदर नसब पूछ चुप रहे हो कि उनके दादा का नाम चुप क्या था, उनके दादा का नाम, चुप उनके दादा का नाम, उनके चुप। दादा का मैं नाम क्या था। बताता तो हूँ मेरा मैं, सजरा मुझे नसब क्या क्या है। पता, कोई भी होगा उसके दादा का नाम। मैं तुम्हें बता बताता हूँ मुझे मेरा क्या मतलब सजरा उससे, नसब क्या है। साजिद चुप। उससे तुम अपने क्या आप को बताओ। इमाम होगा। बोलते हो। मेरा सदर नसब बताओ क्या है, मेरा सदर नसब क्या है पता है आपको? तुम अपने आप को इमाम बोलते हो। तुम अपने आप को इमाम बोलते हो। तुम्हारे तो अच्छा, खानदान का जितने नाम ही इमाम आप सबको नजर नहीं पता आ रहता रहा है है। क्या नसब सदर नसब, बता दो। तुम्हारे बाप दादा का नसब मुझे कैसे पता रहेगा? अजीब चूतिया तुम्हें, इंसान हो यार तुम तो। तुम कैसे इमाम हो यार, तुम इमाम कैसे हो। अच्छा अपने जिलानी मोहल्ले साहब किसी आप इमाम को बता बुला दो। करके लेके आओ, अपने साहिल मोहल्ले साहिल किसी एक इमाम मिनट, से साहिल बुला साहिल करके लेके साहिल आओ। मैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह रहा हूँ ना, तुम, मैं मोहम्मद अरबी के सदर नसब पूछ रहा हूँ, बता दो पूरा। अल्लाह अकबर यार, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम जिससे बात कर रहे हो उसका शजर नसब क्या है। वो क्या है, तुम काफिर के हो ना, इमाम हो। अरे एक काफिर की नस्ल करेगा से, और भाई क्या, एक तुम्हारे काफिर की नस्ल वालिद। से हो, किसकी नस्ल से हो। एक काफिर की नस्ल से जो कि मुशरिक था, मैं जो काफिर खुद की दावा नस्ल से करता है हूँ। कि मैं जिंदा करता हूँ। कुरान कहता है कि मेरे सिवा ना कोई मौत दे सकता ना कोई हया दे सकता है, और शेख अब्दुल कादिर मुर्दों को जिंदा करने का दावा करते हैं। इसका मतलब वो खुद मुशरिक है, मैं काफिर है, तो वो नहीं अल्लाह का मानता, इनकार मैं करते हैं। तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता। कहाँ से प्रूफ दिखाओ कि हजरत अब्दुल नहीं, कादिर जिलानी ने ऐसा कहा। बिल्कुल कहा अपनी किताब में, उनकी गुनियतुत तालिबीन पढ़ी है उनकी किताब, अब तुम बोल रहे हो, मैं अब अपना नस्ब तो बुनियादुत देने दो तालिबीन मुझे। पढ़ी है, गुनियतुत अब मेरा तालिबीन पढ़ी है, नस्ब तो देने दो मुझे। अब मुझे नस्ब तो गुनियतुत देने दो तालिबीन मेरा। पढ़ी है, शेख अब्दुल कादिर अरे मेरा जिलानी नस्ब, गुनियतुत अरे तालिबीन भाई पढ़ी मैं है। सही यार, इमाम इमाम आपके इमाम इमाम जिस भी इमाम आप मुझे बात कर नस्ब रहे हैं, देने दो, अपना उन्होंने कहा नस्ब था, नस्ब। साहिल साहब इनको यार बैरिस्टेज की एक सारी बात करता दिमाग हूँ मैं। खराब नहीं करे यार। हाँ, इनके इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, जिनके ये पैरोकार हैं। इनके मतलब के यहाँ से अगर मान लिया जाए तो कम से कम इनके 50 परदादा के बाद के वो एक बुजुर्ग गुजरे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा दावा किया था, डूबी हुई कश्ती निकालने का दावा किया था। और ये मुर्गा वगैरह खाते थे, कॉक मुर्गा, और खाने के बाद उसको हड्डी जमा करते थे, और जमा करके कहा करते थे कुम बेस्मिल्लाह, तो फड़फड़ा के वो मुर्गा उड़ के दौड़ने लगता था। ये इनके इमाम, इनका कहना है। कुरान अगर खोलते हैं तो कुरान में खुदा कहता है कि मेरे सिवा ना कोई मौत दे सकता है ना कोई जिंदगी दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद उसके खिलाफ जा रहे हैं कुरान के। दूसरी बात, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दावा किया था कि हाजा कदमी कुल्लु रकबती कुल्लु वली अल्लाह, यानी मेरा जो कदम है हर औलिया अल्लाह की गर्दन पर। अब देखते हैं हाँ हाँ। हजरत अली, जो कि मोहम्मद अरबी के सबसे छोटे दामाद, सबसे आखिरी दामाद, चौथे दामाद हैं, वो उनके बारे में मशहूर है कि सबसे पहले वली वही हैं। यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो इनके इमाम है, और अली के बाद, अली के भी 300 साल के बाद जो आए हैं इस दुनिया में, वो कुछ कहते हैं कि मेरा कदम अली के भी सर के ऊपर है, वो गर्दन के ऊपर है। इतना बड़ा बड़ा दावा करने वाले की औलाद से ये साहब है। अच्छा, ये मुझसे पूछते हैं कि वो किस सजर नसब से, यानी उनके बाप के बाप के बाप का बाप का तक का नाम मौलाए कैसे मालूम कायनात पड़ेगा से लेकिन। जुड़वाओ, या फिर मोहम्मद अरबी तक। अब मेरा ये सवाल है, मुझे उससे क्या फायदा, उनके बाप का नाम क्या था, उनके बाप का नाम, उनके बाप, मुझसे ये मैं जरूर जानता हूँ कि वो हसनी हुसैनी सैयद थे, यानी उनका शजर नसब हजरत हसन से ही मिलता है, हजरत हुसैन से ही मिलता है। तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं भी मानूंगा तो मैं मुसलमान रह सकता हूँ, या कोई भी मुसलमान अगर नहीं मानता तो मुसलमान रह सकता है, उसके लिए अल्लाह और रसूल को मानना जरूरी है। मेरा सवाल सिंपल सा है, ये मोहम्मद अरबी का शजर नसब मुझे जुड़ा दें आदम तक। जी चलो साहिल हसन साहब, उनको गिलानी ले लें। साहब जुड़ा दें। यार साजिद, अब मैं तुम्हें बड़ा मुतमईन होकर जवाब देता हूँ। जो जी थैंक यू, मैं खामोश हूँ। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में बाद में ये बाबों ने बात की, हम नहीं मानते इस बारे में। मैं आपको अपना शजर नसब बता रहा हूँ कि हम जाके जुड़ते हैं इमाम हसन से, और हम हैं सैयद सादात। सादात का मतलब मालूम है कि हजरत अबू तालिब की औलाद से, हजरत अली की औलाद से, और हम जो कि कजन थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम लोग सादात हैं, हम लोग लड़ी हैं, लीनेज हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप ये जो कहानियां बताते हैं ये बाद में बाबों ने बनाई है, हम भी नहीं मानते इस चीज को, हम भी नहीं मानते अच्छा, इस चीज एक को। क्वेश्चन यहाँ पे एक मैं रखूं,
आपकी बात हो गई? सुनो साजिद, चलें, साजिद मेरी तुमसे ठीक बात, ठीक ठीक। मैं तुमसे आज बात करने नहीं आया हूँ, मुझे एडम चाहिए। नहीं, मुझसे बात कर लें, फिर ना उस्ताद के ऊपर चलेंगे, अरे शागिर्द से भाई तो बात कर लें, साजिद, मुझे पहले एडम शागिर्द से बात चाहिए कर लें। और मुझे साहिल चाहिए, बस। आपको तुम निपटाने के मेरे लिए लिए साजिद कोई काफी मायने है, नहीं रखते, साहिल तुम और एडम तो मेरे लिए बहुत ऊपर की कोई चीज है मायने ना। नहीं रखते, मुझे हाँ, तो तुमसे मुझसे कोई पहले बात नहीं गुफ्तगू कर करनी। लें। मैं आपके मजहब की यार बात मैं आपसे आपसे पूछता हूँ। क्यों गुफ्तगू आपने करूं, कहा आप हजरत मेरे अबू लिए तालिब, जीरो, हसन आप भाई, मेरे लिए जीरो है। मैं कह रहा हूँ अपने बाप जीरो से एडम को बात कर लेकर आओ, लें, जीरो से बात एडम को कर लेकर लें। जीरो ने आओ, आपको एडम को जीरो के लेकर आओ। पैर के तले ना कुचल दिया तो कहना। मेरी खामोशी है और मैं मेरा कह एक रहा हूँ सवाल, आपकी एक सवाल, आपकी एक आपकी बड़ी सवाल। पुश्तें भी अपने पाँव के तले नहीं कुचल सकती, ये बता दूंगा मैं आपकी तुम्हें भी, सारी साहिल को पुश्ते पकड़ूंगा, जिस तुम्हारे मोहम्मद अरबी साहिल की को भी आप कह रहे हैं कि पकड़ूंगा औलाद से बहुत हैं, जल्दी, वो खुद आ जाए बहुत तो जल्दी। साजिद के सवाल का जवाब नहीं दे साहिल को तो सकते। हमने पकड़ एक लिया, सवाल मेरा ले लें। साहिल को अगर आप तो हमने तहम्मुल पकड़ से लिया। बात करना चाहते हैं, और गौसे ये पाक जो की तुम औलाद लोग से अपने हैं, अपने मुंह सादात छुपाए हैं, हुए तो हो, मुझे इज्जत रख एडम ले, चाहिए। वरना जलील होके निकलना पड़ेगा। सब समझ लीजिएगा, जलील होके निकालूंगा फिर निकाल मैं। दो तो क्या होगा, नहीं, मैं कह ऐसे रहा नहीं हूँ कि निकालूंगा, मुझसे जलील होके निकाल दो, निकालूंगा, मैंने निकाल जलील दिया। करके निकालूंगा, अल्लाह समझ की लें फिर। कसम खा रहा हूँ, अल्लाह की हाँ, तो कसम खा रहा हूँ साबिर, खामोश हो जाए, अगर मैंने बराए साहिल की, मेहरबानी अगर खामोश हो जाए। साहिल की मेरा एक सवाल वीडियो, रख लें। अगर मैंने साहिल की वीडियो उसके मुंह पर थूकते हुए ना बना अबे के यूट्यूब थूकता पे तो डाली तो मैं थूक सैयद देते की औलाद नहीं, तुम्हारे मोहम्मद अरबी दूसरों के मैं चेहरे पे सैयद की बच्चा औलाद पैदा नहीं, होता मैं था, थूक देते सैयद थे, की बलगम औलाद नहीं। थूकते थे। साहबा कराम का कौल है ये कि नहीं, बलगम अरे थूका नहीं नहीं करते नहीं थे, नहीं 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 नहीं, खुरुस आपको नहीं करके पता निकाला इसके करते ऊपर थे, क्या, इसके पेशाब ऊपर पिलाने वारदात क्या वाले चल नबी रही की साहिल के ऊपर। कौम। साहिल किसी हाँ, भी तो मेरा गन एक से सवाल नहीं सुन ले, गिरेगा, वरना जलील अगर अब नहीं। मुझे पहुंचने, आदमगंज अच्छा और सुने, साजिद अगर तुम सुने, पकड़ लोगे ना, सुने। अबे अगर जीरो से साजिद तो तुम बात मुझे कर ले, पकड़ लोगे, मैं तुम तक भी शागिर्द से पहुंचूंगा, बात कर ले, उस्ताद के पास बाद में जाना, मैं तुम तक भी उस्ताद के पहुंचूंगा पास बाद में साजिद। जाना। मैं कह रहा हूँ चुप करके मुझे साहिल और एडम से बात करने दो, और तुम्हारे काम तुम्हारे नहीं, तुम निकलो सैयद न यहाँ से, होने चलो। ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैयद मैं कह रहा हूँ साजिद मैं चलो क्यों निकलो, क्यों मानूं? बात मैं ही तो नहीं करनी तुमसे, जिसकी तुम वजह मेरे से लिए तुम कोई भी सैयद नहीं कह हो, रहे हो, मैं उसको मानता ही मैं नहीं, कह तुमको रहा क्यों हूँ तुम मानूंगा कोई बे? भी नहीं हो मेरे हाँ, लिए, मैं कह रहा हूँ खेत तुम की कोई भी मूली नहीं के हो भी मेरे लिए, बराबर चलो नहीं निकलो। हो। एक अगर बार अपने कुत्ता बाप भौंके से तो बात उसको पलट के करवानी नहीं देख लूं, करवाओ, तुमको ना देखूं। अगर अपने बाप साहिल और एडम से बात करने नहीं करवाओ, वरना निकलो, बता चलो तो रहा निकलो, हूँ, एक बार मैं कुत्ता बच्चों की भौंक बात ले नहीं तो करता। उसको पलट के देख लूं, तुम्हें ना देखूं। मेरा अच्छा सवाल सुन अरे ले। अच्छा हसन साहिल सर, मैं भाई, इनको कह रहा बैक हूँ स्टेज करें, एक साजिद, क्वेश्चन मेरा है। साजिद अच्छा वेटिंग साजिद वेटिंग निकलो साहिल वेटिंग निकलो सर, निकलो निकलो निकलो, साहिल और एडम से बात करनी है, इनको हसन बैक स्टेज साहब, करें, निकलो। एक क्वेश्चन मेरा था। अच्छा एक क्वेश्चन, ये साजिद का एक पूछने नहीं क्वेश्चन देंगे। लेके आंसर कर दो, चलो हाँ। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। इन्होंने बीच में कहा था कि मैं हजरत अबू तालिब की औलाद से हूँ, हजरत अली की औलाद से हूँ। सिर्फ एक क्वेश्चन, हजरत अबू तालिब इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो काफिर मरे हैं। खुद हदीसें गवाह हैं, मोहम्मद अरबी ने कहा था कि वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में है और उनको आग की जूती पहनाई गई है, जिसकी वजह से उनका सर खौल रहा है और पी बह रहा है और उसी को वो पी रहे हैं। अब इनसे मेरा सवाल, इन्होंने उनको हजरत क्यों कहा? यानी वो उनको मुसलमान जानते हैं? अगर मुसलमान जानते हैं तो ये हदीस नबवी का इनकार कर रहे हैं। जी साहब, तुम्हें अबू तालिब मैंने को क्या कहा मानते हैं आप? कि मैंने उसके बाद अपने आप को करेक्ट किया कि मैं हजरत अली की आल औलाद में से हूँ, जो कि कजन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कोई औलाद नहीं थी, और इमाम हसन और इमाम हुसैन को उन्होंने अपनी औलाद अपनी जिंदगी में कहा था। तो अपना मुंह बंद करो, जो मैं करेक्ट कर चुका हूँ अपनी बात को, तो बकवास ना करो, समझ आई अबू ना तुम्हें। तालिब को काफिर साहिल और कहते हैं या आलम से क्यों बात दे रहे मुसलमान? हो? करो, निकलो बच्चे यहाँ से, अबू तालिब के निकलो यहाँ बारे में से नहीं बच्चे। बोला काफिर या मुसलमान। मैं कह रहा हूँ, मैंने करेक्ट किया अपने आप को, तुम्हारे पीछे बाप दादा काफिर या सुन, मुसलमान खुद मोहम्मद की नजर से? पीछे ये बोले। पीछे करके सुन लो, नबी के नजर, नबी ने पीछे क्या कहा? करके सुनो तुम्हारे मेरी बाप दादा को कॉन्वर्सेशन काफिर का को। या मुसलमान का है? किसने? अबू तालिब को। तुम्हारे बाप दादा है ना, अबू तालिब के वालिद थे और तुम उन्हीं खानदान से हो। अब ये बता, तुम्हारे बाप दादा काफिर है या मुसलमान? अबू तालिब काफिर है या मुसलमान? हजरत जो नबी पाक अब बहुत आखिरी दफा तुम्हें एक जवाब दूंगा, उसके बाद निकल जाना यहाँ से, ओके? हाँ, निकल जाइए, कोई और नहीं, बस साहिल और इसका मुझे जवाब आदम दे से दीजिए। बात अबू कर रहे हैं, तालिब तुम निकल काफिर जाना, हैं या मुसलमान? वो आपके बाप हैं, समझ तुम लीजिए, निकल ज्यादा जाना, हैं। तुम निकल जाना। हजरत आपने बोला कि मैं हजरत अली के जिस खानदान से हूँ। जिसने हजरत अली का इस्लाम कबूल हजरत नहीं अली के किया, जिस पिता का जिसने नाम है अबू इस्लाम तालिब। कबूल, जवाब अब दे, तो अबू जवाब दे तालिब रहे हो ना, काफिर है या सुनो ना मुसलमान? तुम, अबे हम्म। सुनो ना तुम, जवाब दे रहे हो ना, हाँ, आवाज आ सुना। रही नहीं आ रही है, कान पे बह रहे आ हो? रही आ रही आ रही। चलो, भूको भूको, बोलो। गाँव को ना बोलना, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे मुंह के अंदर घुस के फट जाऊंगा। साजिद तुम्हारी आईपी निकालने मुंह में में मुझे पेशाब टाइम कर नहीं दूंगा, बोल लगेगा। रहा हूँ, अच्छे से बोल दो। तुम्हारे बाप दादा काफिर है मैं या कह रहा हूँ मुसलमान? तुम्हारी आईपी निकालने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, हम काम करें तुम लोगों अरे के ऊपर, टाइम, मैं टाइम बकवास ना ट्रेवल करना से बाहर साजिद, हूँ मेरे भाई। मेरे मैं टाइम, मेरे भाई रडार में ना आना, मैं भाई मैं टाइम ट्रेवल से मेरे बाहर हूँ रडार भाई। में ना आना। टाइम का धमकी मुझे मत देना। टाइम ट्रेवल से बाहर हूँ। अबे ये बता, यहाँ से तुम्हारे बाप निकल, दादा यहाँ काफिर साहिल है या निकालो, मुसलमान? साहिल बात करनी है, जवाब नहीं इसको दे रहा निकालो, है।
अबे तेरी क्या औकात है, तुझे निकालना पड़ेगा मुझे। आदम से बात करूँ, दूर आदम फट्टे को मुंह, लेकर आओ। चल निकल, हो गया, काफी हो गया, अच्छा नहीं बोलेगा हसन ये, साहब काफी, थोड़ा इसका रुक बाप जाओ अभी, मुसलमान है, ये काफिर। थोड़ा थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो यार। हसन भाई थोड़ा पानी पी लो, क्यों इतना फट रहे यार, बीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा। अच्छे आदमी हैं आप, प्यारे इंसान है आप, क्यों ऐसा कर रहे हो? थोड़ा पानी पी लो। साजिद पानी पीने दो इनको थोड़ा, मैं भी थोड़ा ओके, पानी पी लेता नहीं बड़ा मैं तहमुल से, हसन भाई सॉरी, लेकिन ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, प्यार से एक क्वेश्चन। आपने कहा मैं हजरत अली के औलाद से हूँ, हजरत अली के वालिद यानी उनके पिता का नाम था अबू तालिब, नबी ने उनको काफिर कहा है और आप उनको हजरत कह रहे हैं, आपकी नजर में आपके पिता जहन्नमी है या जन्नती? बस ये क्वेश्चन मेरा है, जवाब दें। अच्छा हसन भाई प्लीज मेहरबानी करके आप ज्यादा तो वो अपना बीपी नहीं बढ़ाए, प्यार से आराम से बात करें ना, आप अपना पॉइंट रखें। बहुत शांति से बात कर रहा हूँ साहिल भाई, इस बंदे को मेरी नजर से दूर कर दो, मैं आपसे और एडम से बात करूंगा। मतलब ये सवाल का आप जवाब नहीं देना चाहते? मैं अब वो इसका जवाब आप लोगों से बात करने के बाद इसको बहुत सुकून से दूंगा, लेकिन मुझे पहले एडम चाहिए, एडम चाहिए मुझे अभी। कहाँ से शागिर उठा के लेके आऊं मैडम को? उसको फोन करो, उसको कांटेक्ट करो, उसको बुलाओ, आपके रेफरेंस में है, बुलाओ उसको, कांटेक्ट करो, फोन करो, उसको बोलो कि पापा आए हैं, जिसको तुमने अपने चैनल से ब्लॉक किया था, वो तुम्हारे भी पापा आए हैं, हसन भाई, डैडी आ गए। मेरे क्वेश्चन का जवाब भाई आपके पास नहीं है? साजिद भाई मैं आपसे मेरे बात क्वेश्चन कर का रहा हूँ। जवाब एडम आप क्यों तुम्हारे मैंने दो बस ये पापा पूछा है। है बिल बनाए आपके, मेहमान को बनी। मैंने पूछा आपके दादा काफिर हैं या मुसलमान, जन्नती हैं जहन्नमी, ये बताइए। और आप अभी दूसरी बात शजर नसब एडम जुड़ा आप रहे थे, सबका बहुत पापा खुश हो है। रहे थे कि मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ। अब यही बताइए, मैं आप बता रहे थे मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ, आपके दादा काफिर हैं या मुसलमान, जन्नती हैं या जहन्नमी? खुद मोहम्मद अरबी ने उनको जहन्नमी कहा है, आप क्या कहते हैं अपने दादा को? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वालिद भी जन्म में है तो जन्म में है, हम मानते हैं। हाँ और बोले तो ओहो आ गया भाई, आपके दादा तो जहन्नमी है, फिर सजरे नसब हमको इतना तपाक से क्यों सुनवा रहे थे कि मैं फला सजर खानदान से नसब हूँ? हमारा नबी आपके पाक से है, नबी पाक नबी है, उनसे हजरत अली पहले से के मिलता नबी है नहीं ना, थे, हजरत अली से मिलता उनसे है ना, पहले के नबी नहीं थे, हजरत अली से मिलता है कि नहीं? उनसे पहले के नबी नहीं थे, नबी आप थे हजरत नबी अली पाक से मिलते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि नहीं? वसल्लम। मेरा अली से सजरा मिलते हैं कि उनसे पहले है, नबी मेरा से? सजरा उनसे है, मेरा सजरा अजीब उनसे है, बंदा जो कि यार। ईमान ईमान अच्छा वाले, मैं साइड से ईमान इनको वाला बैक हूँ। स्टेज कर, मैं जुड़वाता हूँ, साइड से इनको बैक स्टेज कर, मैं जुड़वाता हूँ, सदर नसब इनका मैं जुड़वाता हूँ। हाँ भाई साजिद अली जो यार आते हैं मेरी वो इमाम हुसैन और इमाम हसन, इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिद जो हैं हजरत अली, हजरत अली के जो वालिद हैं अबू तालिब, और अबू तालिब जहन्नम में है। नबी से तो बाद में पहले मिलेंगे, पहले तो अली के बाद उनके वालिद ना आते हैं, नबी तो दामाद है। हम्म इमाम हसन हुसैन तो नवासे हैं, फातिमा उनकी बेटी हैं, तो हम्म जो जब भी सिलसिला चलता है वो बाप की तरफ चलता है, नाना की तरफ नहीं चला जाएगा। इमाम हाँ यहाँ हसन पे इन के लोग ये का यू टर्न खानदान मार से रहा है। हैं, बिल्कुल इमाम हसन के या खानदान से हैं, तो इमाम हसन के वालिद हजरत अली, हजरत अली के वालिद अबू तालिब, अबू तालिब जहन्नमी है। तो ये जोड़ लें अपने आप को शरीफ करने के लिए कि मेरा शजर नसब बहुत शरीफ नफ्स है और वो जन्नती है, लेकिन असल सजर नसब तुम्हारा जहन्नमी, आगे जाकर के सारे जहन्नमी जा रहे हैं, खुद नबी के जमानी, और ये हदीस भी मिलती है कि तुम्हारे दादा जहन्नम में। जी भाई। बिल्कुल बिल्कुल खत्म है। चलो यार ये वैसे भी इस्लाम पे तो बात करेंगे नहीं, इनसे बात करके क्या करेंगे। फिजा जी एक आई है, फिजा जी से बात कर लेते हैं। जी जी फिजा जी। ये जो हसन गिलानी बात कर रहे थे, मैंने सिर्फ इसी बात का जवाब दिया है। हम्म ये जो आप कह रहे हैं ना कि हजरत अबू तालिब काफिर फौत हुए थे, ये बिल्कुल गलत बात है। हम्म हजरत अबू तालिब मुसलमान थे। अगर साबित उनको कर दें। ये बात इस चीज़ से साबित होती है कि जिस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी, पहली हिजरत मक्का हदीस से, कोई दिखा जब दें, हदीस है मैं ही आपको नहीं हदीस ये। दिखला दूं, दीदी मैं आपको हदीस दिखा देता हूँ जिसमें नबी ने मैं- कहा कि अबू तालिब को मैंने जहन्नम की सबसे निचली वादी में देखा, उनको आग की जूती पहनाई जाती है जिसकी वजह से उनका सर खोल रहा है। आप मानेंगी? सही हदीस भाग गई दिखाऊंगा आप। दीदी, अच्छा भाग चल गई। दिए। अब दीदी को दिखाना है कि उनके अबू तालिब जन्नत में है और काफिर नहीं है। दीदी आइएगा, दिखलाइएगा जरूर, मैं आपको हदीस दिखलाऊंगा जिसमें अबू तालिब जहन्नम में, नबी की जबानी।
चलो जी दीदी साहिल का साहब। इंतजार करते हैं। आज तो एकदम फुल फॉर्म में हमारा साजिद, और साजिद के चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरा। साजिद के फॉर्म को देखते हुए साजिद के चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर ले। 20,000 प्लस क्रॉस करवाए यार फटाफट। वोएजर भाई कह थैंक यू। रहे गुड जॉब साजिद, थैंक यू वोएजर भाई। चलो दीदी आ गई। जी दीदी, हदीस पेश करें जिसमें उनके वालिद को मैं जन्नती आपको करार बता दिया दूं गया तो है। मुझे वो किस्सा तो सुनाने दें। हजरत जब किस्सा आप नहीं, लोग किस्सा हिजरत, कहानी की बात नहीं चल रही है, हदीस नंबर तो बताएं, अभी किस खोल देते हैं हम। हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा की जिस साल वफात हुई थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़न कहा था, गम का साल। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी सारी जिंदगी इस्लाम की फैलाने में गुजरी है, वो किसी काफिर के मरने पे ठीक है, क्यों इसका उसको जवाब भी मैं कहेंगे दे कि दूं, वो गम इसका का जवाब मैं साल दे है? देता हूँ। दीदी इसका जवाब मैं देता हूँ, सवाल आपका आ गया। आपने कहा था जिस दौर में, जिस साल में हजरत अबू तालिब की और अम्मा खदीजा का इंतकाल हुआ था, उस साल को नबी ने आमुल हुज्न यानी गम का साल करार दिया था। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाता हूँ हदीसें जिसमें नबी अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोया भी करते थे और ये भी कहा करते थे कि मेरी वालिदा और मेरा वालिद दोनों जहन्नम में है। तो रोने से ये तो साबित हो नहीं आता कि वो जन्नत में है। नहीं, ये तो फिर वो जो तारिक जमील इनके किस्से सुनाता रहता है कि 100 कत्ल किससे करने नहीं, वाला। हदीसें, हदीसें जिसमें नहीं नहीं कहा है नहीं, नबी ने कि मेरे वालिद जहन्नम में है। तो मैं यही तो कह रही हूँ, फिर तो ऐसी हदीसें भी हैं जो तो कुरान के रोने से खिलाफ ये जा साबित रही तो हो हैं। नहीं जाता, रोने से ये साबित तो मैं नहीं हो जाता कि वो जन्नत में है। रोने से आवाज आ मैं रही यही क्या अपनी तो मेरी? कह कह रही रही हूँ हूँ कि साजिद, अपनी माँ की कब्र पर भी जाकर के रोया साजिद की करते थे आवाज ना, मेरे इसका को नहीं मतलब आ वो रही, जन्नत में गया है। क्या मेरा नेट? ये हेलो, ये दोनों की किस्से आवाज नहीं आ रही। कहानियां ये किस्से कहानियां लिखी हुई हैं, सिर्फ लिखी हुई बातें हैं। लिखी इस्लाम नहीं, मैं सिर्फ आपको वही हदीस है। दूंगा, मैं आपको तो हदीस दूंगा जिसमें नबी ने अपने वालिद को हदीसें जहन्नमी झूठी करार हैं, दिया है और उनको हदीसें याद। झूठी। झूठी। हाँ किससे, झूठी। तो आप किससे साबित करेंगे कि फिर अबू तालिब जन्नती हैं? किस चीज से क्योंकि ये साबित चीज करेंगे? कुरान क्योंकि ये चीज कुरान के मुताबिक है। हाँ, कुरान में कहाँ है लिखा है? दिखला दे, अब भी मुसलमान हो जाऊंगा, अब भी, अभी अभी मुसलमान हो जाऊंगा। पूरा कुरान ही आमुल इस्लाम हुस्न के। का वाकया कुरान में दिखा दें। और तुम तुम मुसलमान हो तो, और तुम कह रहे हो कि तुम इस्लाम को पढ़ने के बाद तुम काफिर हुए हो। अब तुम फिर कह बिल्कुल, रहे हो कि मैं तुम्हें वो कुरान में से दिखाऊं इधर ताकि उधर तुम नहीं जाना मुसलमान है हो जाओ। दीदी, बस ये दिखला दे आमुल हुस्न कुरान में कहाँ है जिसमें अबू तालिब के मरने का गम नबी ने मनाया था। हदीसों में नहीं जाना है, क्योंकि मैं जो हदीसें पेश कर रहा हूँ वो सही हदीसें, और आपने कहा मैं हदीसों को नहीं मानती। अब मैं भी मैं हदीसों को नहीं मानूंगा, आप कुरान से साबित कर दे कि नबी ने आमुल हुस्न मनाया है अबू तालिब के गम पर, वफात पर। पूर, पूरा कुरान हर मोमिन के लिए आमुल हुज़न दीदी से आयत मायने नंबर रखता बता है। दे, हम खोल के देख लेते हैं। अबू तालिब के मरने पर नबी ने गम मनाया है, मैं आयत नंबर बताएं, मैं खोल कर भी देख लेता हूँ। पूरा कुरान ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पूरा हजरत कुरान मोहम्मद की कुरान सुन्नत नहीं, ये बताएं ये आयत कहाँ लिखी है जहां नबी ने आमुल हुस्न मनाया है अबू तालिब के मौत पर? आयत नंबर बताएं, खोलता हूँ अभी। तुम लोग ना सिर्फ लोगों को बातों में घन चक्कर बस, बनाते हो। खत्म, खत्म, नहीं, टाटा, बाय ठीक है बाय, गया। यार, ये तुम लोगों की जवाब ईसा नहीं जी है आपके दीदी, पास, जवाब नहीं है, ईसा नहीं जी है आपके पास जवाब। जवाब नहीं है? मेरे पास जवाब है, लेकिन वो जवाब तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा। मसला नहीं यही है कि मैं दे या दीदी दो ना। मैंने तो साफ नहीं साफ नहीं कह नहीं दिया ना नहीं, दीदी और कि बात सुनो, वो नबी ने अपने बात वालिद सुनो। की मौत पर भी आंसू बहाए हैं और अपनी वालिदा की मौत पर भी, लेकिन ये भी हदीस में कहा है कि दोनों जहन्नम में हैं। जब लिखते किसी रहे के गम में लिखते आंसू बहा रहे देने से उसका जो उसका जन्नती हो जाना साबित नहीं होता ना, साबित नहीं होता ना। जो मुसलमान यजीद और माविया को जन्नत में डाल रही हैं और हजरत दीदी अबू ये तालिब को टॉपिक दूसरा जहन्नम हो में डाल जाएगा। रहे दीदी हैं। दीदी दीदी जो ये आपके ही मुस्लिम स्कॉलर ना यजीद आ, को आ, रहमतुल्लाह आ, अलैह कहते हैं, आप ही के यही मुस्लिम मैं स्कॉलर भी यजीद यही को कह रही रहमतुल्लाह हूँ, तो अलैह कहते हैं। जाकिर नायक ने मैं खुद भी यही यजीद को कह रहमतुल्लाह अलैह कहा है। तो तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं खुद भी यही कह रही हूँ कि जो मुसलमान का लफ्ज मैं यूज कर रही हूँ, ये ये पता ही मुसलमान तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम लोग मुसलमानों की आंखें खोल रहे हो। मैं इसीलिए तुम लोगों की स्ट्रीम सुनती हूँ ताकि तुम लोग मुसलमानों के वीक पॉइंट्स को हाईलाइट करो। और जो सही में मैं खुद पहले एथियस्ट थी, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई एथियस्ट नहीं था। मेरे दिल में सारे यही सवाल थे कि ये तुम लोग जो इधर बैठ के करते हो ना, इवन के स्लेवरी के ऊपर भी मैंने सर्च साहिर किया। सर, मेरी तरफ अजान हो रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप बात करें। हाँ हाँ मैं हाँ मैं ईसा जी। यही कह रही हूँ कि ये जो नीचे ये स्लेवरी पे बात हुई है,
यहाँ किसी को मेरी समझ भी नहीं आएगी, खुद एथियस्ट को भी समझ नहीं आएगी कि मैं चाहती क्या हूँ। इसलिए मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरे ऊपर मुझे ये गंदी औरत कह रही है, जो मर्जी है कह रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ से चढ़ के आ रही हूँ मुसलमानों पे। अगर मुसलमानों को खुद ये बात समझ आ जाए ना कि मैं इनके ऊपर से कहाँ से चढ़ के आ रही हूँ, मतलब तो कसम से ये कुरान उठा के खोल लें। और इनको इतना भी नहीं पता कि कुरान में मुर्तद और मलहिद की कत्ल की सजा है ही नहीं, और ये क्या करते हैं, कुफर के फतवे उन पे लगा देते हैं। जो कुरान, ये इनकी इतनी जहालत है कि ये इस्लाम में सवाल करने की इजाजत नहीं देते, जबकि नहीं इनको मानती है इतना नहीं हदीस। पता, इनको इतना नहीं पता कि इस्लाम की बुनियादी सवाल फिजाजी है। जी, आपको आप हदीसों को नहीं मानती है क्या? मैं मानती हूँ, मैं उस दिन भी कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं हदीसों को मानती हूँ जो कुरान से मुताबिकत रखती हैं। कुरान और कुरान की तफसीर क्या है? कुरान की तफसीर खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। कुरान की तफसीर, कुरान को कोई और तफसीर चाहिए ही नहीं किसी और मुसलमान की लिखी हुई। क्यों चाहिए भाई? तो मुझे मतलब एक हदीस बात नहीं बता। चाहिए आपको? उफ, फिर वही चीज, तुम लोग या तुम एथियस्ट भी मुसलमानों की तरह हो कि तुम लोगों को कोई बात कहने का फायदा ही नहीं है। तुम अगर लोग ढंग की बात खुद भी पहले, कहेंगी तो मानी जाएगी ना। आप एक बार तो ये कहती है कि हदीसों को मानती है, फिर एक बार कहती है नहीं मानती, कुरान काफी है। तो अगर कुरान काफी है तो हदीसों को क्यों मान रही हैं आप? हदीस सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी एक हदीस है जो कि कुरान से मुताबिकत रखती है, और कुरान में भी है कि ए मोहम्मद, तुम सिर्फ उतना ही बोलते हो, तुम सिर्फ वही इनको पहुंचाते हो जो हम तुम्हें बताते हैं। और ये एक हम्म। हदीस भी है कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वही बोल हुक्म अल्लाह बोलता हूँ, मतलब कि मेरी जुबान से जो चीज निकलती है वो अल्लाह ताला ही एग्जैक्टली। बोल रहे होते हैं। तो हाँ, तो अब मुझे ये, रसूलुल्लाह ने अगर कहा है, हाँ, रसूलुल्लाह ने कहा है कि मुर्तद की सजा जो है कत्ल है, तो ये क्यों नहीं मानती आप? क्योंकि ये कुरान से मैच नहीं कर रही, तो ये झूठ है। जो चीज कैसे कुरान मैच से नहीं कर मैच ही रही? नहीं कर रही, कैसे क्योंकि कैसे मैच? कुरान में मैच नहीं करने मुर्द, का मतलब कुरान के अगेंस्ट जा रही है, या कुरान में ये बात नहीं है करके नहीं मान रही आप? क्योंकि ये कुरान के अगेंस्ट जा रही है। हाँ, कहाँ पे से अगेंस्ट जा रही है? किधर कुरान ने कहा है कि मुर्तदों को मत मारो? मुझे मुझे ये पूरी आयत का मैं आपको हवाला नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने कुरान तर्जमे के साथ पढ़े, तो मुझे यार इतना मालूम बिना है कुरान में हवाले के अल्लाह, आप, सुनो सुनो फिजा जी, बिना हवाले के आप बड़े बड़े क्लेम कैसे कर सकती हैं? ये जिन मुसलमानों ने कुरान का तर्जमा खोलना है ना, वो खुद जाके कुरान पढ़ लेंगे। और जिन हिंदुओं ने, अरे देखो लेकिन हिंदुओं तो फिजा जी, इस्लाम कबूल करेंगे, आपके मैं पास यहाँ कोई भी इस्लाम को फिजा जी सुनो ना, आपके पास कोई भी रेफरेंस नहीं है तो आप ये कैसे इधर इस्लाम का दिफा कर सकती है? इधर इधर कुरान स्क्रीन पे खुल सकता है मेरी तरफ से। मैं खोल दूंगा ना, आप मुझे सिर्फ कुरान का चैप्टर नंबर और आयत नंबर बताए जहां पे अल्लाह कह रहा है कि मुर्तदों का कत्ल मत करो। एक मिनट, तभी तो वो कुरान के अगेंस्ट होगी ना वो हदीस। एक मिनट, एक मिनट, हम्म। ये ठीक है। मेरे पास कुरान में जो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि हमने इन काफिरों को ढील दे दी है, और हम इनको इनको अपने गुनाहों में बढ़ने दो। ढील रुको, ढील ढील ये तो ढील। काफिर की बात हो रही है ना, मुर्तद का आपने दिखाना है। तो मुर्दे तो भी काफिर होते हैं, और क्या होते हैं ये देखो, एक मिनट, ये देखो, अगर ये है 16.16, अगर लोगों के गुनाहों पर अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त करता तो हुए जमीन पर एक भी जानदार बाकी न रहता, लेकिन वो हम्म। इन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक ढील देता है। जब उनका वो वक्त आ जाता है तो वो एक साथ, यार मेरा इंटरनेट का इशू हो रहा है शायद, मुझे फिजा जी की आवाज नहीं आ रही है। गया मेरा इंटरनेट गया। हेलो, हाँ, अभी आपकी आवाज आई। ये कुरान की 16.51 आयत खोलें। 16 की 51। ओके जी, वेट। 16 16 की 16 की, सॉरी, 51। 61, 61,
61 61. 61 61 جی اوکے ایک منٹ. جی. اور اگر اللہ فوراً پکڑ کرتا لوگوں کی ان کے ہاں گناہوں کے سبب تو نہ ہوں چھوڑتا اس زمین پر کوئی بھی جاندار، لیکن وہ بالکل مہلت دیتا ہے انہیں ایک ہوں وقت معین تک. پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو نہ وہ اس ہوں سے ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. جی یہاں پہ بالکل. کہاں مرتدوں کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات کر رہے ہیں نا، مطلب گناہ کون کرتے ہیں؟ گناہ ظاہر ہے وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں. اور اچھا اب ایک بات بتاؤ، ایک بات اسی بتاؤ، صورت میں ایک بات بتاؤ، اسی ایک بات بتاؤ. ہاں ارے رکو نا دیدی، اسی آیت کو پکڑ کر اگر ایک انسان قتل کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی ہوں چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ قتل کی سزا تو خود قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے نا. تو اس کو ظاہر ہے، ایک دیکھو اگر کسی مرتد کو کوئی قتل سنو کرے گا سنو تو سنو obviously تو وہ صحیح. قرآن کے خلاف کر رہا ہے. قتل اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ تو میں کیا یہی تو یہ کہہ رہی کہو ہوں. گے کہ اللہ جو ہے مہلت دے رہا ہے؟ یار یہ اس کا انٹرنیٹ ایک تو ختم ہو جاتا ہے. یہ لوگ کہاں سے لا کے کیسے کیسے جوڑتے ہیں یار؟ اس آیت کے حساب سے، ان کے لاجک کے حساب سے جائے تو ایک انسان قتل کر رہا ہے، ریپ کر رہا ہے، اس کو بالکل سزا ہی نہیں دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کی پکڑ نہیں کر رہا ہے. اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے. او بھائی جو دنیاوی نظام ہے اس میں اللہ کچھ نہیں کرے گا، اس میں انسانوں کو کرنا ہے. اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو اللہ سزا نہیں دیتا، انسان سزا دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی اسلام چھوڑتا ہے تو نبی نے کہا کہ یہ ایک کرائم ہے. جیسے قتل کو کرائم مانا گیا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی کرائم مانا گیا ہے چھوڑنے کو. اور اس پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قتل کیا جائے گا. تو اللہ تو نہ قاتل کو مارنے کے لیے آتا ہے، نہ کسی اور چیز کے گناہ پہ اللہ مارنے کے لیے آتا ہے، انسان مارتے ہیں. جی فضا جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو ایک پاتھ آف وے دیتا ہے، مطلب لائف جینے کا. آپ کو اپنے ابھی آپ نے معاملات جو میں حوالہ دیا ہے نا فضا جی، اس کے حساب سے ایک قاتل کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھو قتل کے معاملات تو وہ تو ملی دنیا میں تو سزا ملے گی نا. لیکن ایگزیکٹلی. تو جو مرتد ہے اس کو سزا دنیا میں مل رہی ہے کیونکہ اس کو نہیں، کرائم بتایا رسول اللہ نے. لیکن وہ جب قرآن کوئی اس کو آپ کرائم نے کہہ نہیں ایک رہا. آیت بتانی ہے فضا جی جو یہ کہے کہ مرتدوں کو آپ نے قتل نہیں کرنا ہے، تب جا کے آپ کہہ سکتی ہے کہ رسول اللہ کی بات جو ہے وہ قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے. یہاں پہ رسول اللہ کی بات قرآن کے اگینسٹ جا ہی نہیں رہی ہے. جاتی قرآن میں ہے وہ آیت جس میں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں ان ظالموں کو کافروں کو ڈھیل دیتا ہوں. اسی صورت میں اچھا ایک بات بتاؤ، آیت نمبر 85 میں جو بھی یہی اللہ نے قاتل ہے بات وہ کی. ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ کون؟ جو قاتل ہے وہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ خود. ارے تمہارا انٹرنیٹ صحیح کر لو یار دیدی، بعد میں آنا.